हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर एनवायरमेंटल साइंस। आज हमारे रिमोट सेंसिंग का थर्ड पार्ट है। आज हम रिमोट सेंसिंग में जो सेंसर यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेंसर क्या होते हैं, कंपोनेंट्स और डिफरेंट टाइप्स क्या हैं सेंसर्स के, ये हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि सेंसर क्या होते हैं। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स दैट मेजर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लीविंग अ सरफेस और मीडियम ड्यू टू स्कैटरिंग और एमिशन। सेंसर्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिकॉर्ड करते हैं, जो कि किसी सरफेस या फिर ऑब्जेक्ट के द्वारा रिफ्लेक्ट या फिर एमिट की जाती है। सेंसर इज अ डिवाइस कंसिस्ट ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम एंड अ डिटेक्टर और एरे ऑफ डिटेक्टर्स विद इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी दैट विल बी यूज्ड टू रिकॉर्ड द रिफ्लेक्टेड और एमिटेड एनर्जी। हम सबको पता है कि सेंसर एनर्जी को रिकॉर्ड करता है। सेंसर के भी कुछ पार्ट्स होंगे जिनसे मिलकर सेंसर बनता है। तो सेंसर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें ऑप्टिकल सिस्टम और डिटेक्टर्स लगे होते हैं। ऑप्टिकल सिस्टम में क्या आ जाएगा, लेंसेज, मिरर, मॉड्यूलेटर्स एंड डिस्पर्जन डिवाइसेस। तो सेंसर्स आर यूज टू टेक ऑब्जर्वेशंस अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ। सेंसर्स को रिजोल्यूशन के बेस पे करेक्टराइज किया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने 4 तरह की रिजोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, स्पेशियल, स्पेक्ट्रल, रेडियोमेट्रिक एंड टेम्पोरल रिजोल्यूशन। तो अब हम देखते हैं कि सेंसर्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है। सेंसर्स को क्लासिफाई किया गया है पैसिव और एक्टिव में। तो इनके दोनों के आगे फर्दर 2 पार्ट्स हैं, नॉन स्कैनिंग एंड स्कैनिंग, और इनके हर एक के आगे फिर 2 पार्ट्स हैं, नॉन इमेजिंग एंड इमेजिंग। ये देखिए, एक्टिव के भी आगे 2 पार्ट हैं, नॉन स्कैनिंग एंड स्कैनिंग। फिर नॉन स्कैनिंग के हैं नॉन इमेजिंग, और जो स्कैनिंग है वो है इमेजिंग। तो फर्दर इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हमें इतनी डीप में नहीं जाना है। हमें सिर्फ एक्टिव और पैसिव, स्कैनिंग और नॉन स्कैनिंग एंड जो इमेजिंग एंड नॉन इमेजिंग है उसके बारे में पता करना है। अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए इमेजिंग सेंसर का यूज़ किया जाता है। इमेजिंग सेंसर्स में दोनों आ जाते हैं, स्कैनिंग और नॉन स्कैनिंग, ठीक है, क्योंकि हमें अर्थ के सरफेस के इमेजेस चाहिए होती हैं, इसलिए हम इमेजिंग सेंसर का यूज़ करना प्रेफर करते हैं। अब जो नॉन इमेजिंग सेंसर होते हैं, आपको नाम से ही पता लग रहा है कि हमें इन सेंसर से किसी टाइप की इमेज नहीं मिलती। तो आगे है स्कैनिंग और नॉन स्कैनिंग। A system that senses a scene point by point along successive lines over a finite time मीन्स पॉइंट बाय पॉइंट एरिया को कवर किया जाता है। पॉइंट बाय पॉइंट मीन्स का मतलब है कि कम एरिया को कवर करता है अलोंग अ सक्सेसिव लाइन, यानी कि एक ही पाथ पर चलते हुए थोड़े थोड़े बहुत कम एरिया को जो स्कैन किया जाता है। और स्कैनिंग सिस्टम में पूरे सेंसर की जो मूवमेंट है, या फिर जो सेंसर के किसी एक पार्ट की मूवमेंट होती है, या फिर जो बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं सेंसर के उनकी मूवमेंट होती है। तो स्कैनिंग में आप कह सकते हैं कि स्मॉल एरिया को कैप्चर किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में उस एरिया को कई बार में पूरा किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन स्कैनिंग सिस्टम। नॉन स्कैनिंग सिस्टम को फ्रेमिंग सिस्टम भी कहते हैं। सेंसर्स जो इंस्टेंटेनियसली प्रोड्यूसेस एन इमेज, फॉर एग्जांपल फोटोग्राफी। सेंसर्स दैट instantaneously measure radiation coming from the entire scene at once are called non scanning और framing systems। एग्जाम्पल है इसके टीवी, कैमरा एटसेट्रा। कहने का मतलब है कि एक बार में पूरे एरिया को कवर कर लिया जाता है इमेज कैप्चर करने के लिए। तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। स्कैनिंग में होता है कि थोड़ा थोड़ा करके बहुत थोड़े पार्ट को एक बार में कवर किया जाता है, फिर बार बार जो पूरा पाथ होता है, पूरे पाथ के अलोंग बहुत सारे रिपीटिशन में वो जो पूरा एरिया है वो कवर हो पाता है। और जो नॉन स्कैनिंग है उसमें एक बार में ही बहुत सारे एरिया की इमेज कैप्चर हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इमेजिंग और नॉन इमेजिंग सिस्टम्स की। इमेजिंग में क्या होता है, सिस्टम्स दैट मेजर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन ऑन अर्थ सरफेस सो दैट 2D यानी कि 2 डायमेंशनल इमेज कैन बी प्रोड्यूस्ड। फॉर एग्जाम्पल कैमराज, स्कैनर्स। जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है कि जिसमें इमेज प्रोड्यूस होती है, सिंपल बात आपको ये याद रखनी है। और नॉन इमेजिंग का मतलब होता है रेडिएशन को मेजर नहीं करता, यानी कि इमेज उस सिस्टम में नहीं बनती।
तो अब हम आ जाते हैं व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंसर। मेन पार्ट्स हैं सेंसर के डिस्पर्सिंग एलिमेंट, स्पेक्ट्रोमीटर एंड स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर, फिल्टर्स एंड डिटेक्टर्स। तो फर्स्ट हम बात करेंगे डिस्पर्सिंग एलिमेंट की। डिस्पर्जन क्या होता है? डिस्पर्जन इज स्प्रेडिंग ऑफ वेवलेंथ्स और स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। तो सिंपल भाषा में डिस्पर्जन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। एन एरे ऑफ लाइट अरेंज अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम। डिस्पर्जन की स्टडी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। और 2 टाइप्स के डिस्पर्सिंग एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं। फर्स्ट इज प्रिज्म एंड नेक्स्ट इज डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो डिस्पर्जन प्रिज्म में क्या होता है? फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ विजिबल लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स कलर इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन। तो व्हाइट लाइट होती है, उसमें कई तरह के कलर्स होते हैं, विबग्योर से मिलकर बनी होती है व्हाइट लाइट। तो उनमें उनके जो कलर होते हैं, वो जो 7 कलर होते हैं, उनमें स्प्लिट हो जाना, उस प्रोसेस को कहते हैं हम डिस्पर्जन। तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक ग्लास का या फिर क्वार्ट्ज का बना हुआ एक ट्रायंगुलर ब्लॉक टाइप होता है जिसके सरफेस को पॉलिश किया जाता है, जिसको इंसिडेंट लाइट को डिस्पर्स करवाने के लिए यूज करते हैं। लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जिससे कि लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। ये देखिए यहाँ पर एयर है मीडियम और यहाँ पर जो है ग्लास हो जाता है मीडियम। तो लाइट का जो पाथ है, लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, बेंड हो जाती है। लाइट कितनी बेंड होगी ये डिपेंड करता है मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो वेवलेंथ के साथ वेरी करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की। डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस the edges of an object, or it is the bending of wave around obstacles and opening, that is slits। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए कोई स्लिट लगाई हुई है, तो यहाँ पर तो जब व्हाइट लाइट यहाँ से पास होगी तो हमने डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या बताई है? बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस थ्रू द ऑब्स्टेकल्स या फिर ओपनिंग। यहाँ पर ओपनिंग है, व्हाइट लाइट यहाँ से पास होगी तो लाइट जो है बेंड हो जाएगी, ठीक है, इसको कहते हैं हम डिफ्रैक्शन। और द अमाउंट ऑफ डिफ्रैक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग वेवलेंथ। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होता है? इट इज एन ऑप्टिकल एलिमेंट विच इज बेस्ड ऑन डिफ्रैक्शन। इसमें ट्रांसपेरेंट ग्लास की प्लेट होती है जिसमें कि होल कर दिए जाते हैं, पैरेलल होल कर दिए जाते हैं। ये होल छोटे छोटे और पैरेलल लाइन में कर दिए जाते हैं, जिनको स्लिट्स कहते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को मोनोक्रोमेटर भी कहा जाता है, दैट इज लाइट के सिंगल कलर को अलग कर देती है। तो स्पेक्ट्रम को मेजर करने के लिए इसका यूज होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर फिल्टर्स। फिल्टर का यूज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अनवांटेड पोर्शन को हटाने के लिए करते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स हैं फिल्टर्स के। हाई वेव पास फिल्टर, दीज आर द फिल्टर्स विच ट्रांसमिट इंफ्रारेड एंड रिफ्लेक्ट्स विजिबल लाइट। लो वेव पास फिल्टर्स आर द फिल्टर्स विच रिफ्लेक्ट्स थर्मल IR एंड ट्रांसमिट विजिबल लाइट। एंड जो बैंड पास फिल्टर होते हैं, इट अलाउज टू पास अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक पर्टिकुलर रीजन को ही ये अपने आप में से पास करने देते हैं। अब आ जाते हैं क्या टाइप्स हैं, कितने टाइप्स हैं फिल्टर्स के। फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन फिल्टर। इट वर्क्स ऑन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। इन दिस फिल्टर अनवांटेड रेडिएशन आर एब्जॉर्ब एंड द डिजायर्ड रेडिएशन होती है वो ट्रांसमिट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लास और जेलेटिन फिल्टर। नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस फिल्टर। इन दिस फिल्टर इट इज अपोजिट टू एब्जॉर्प्शन फिल्टर। जो अनवांटेड रेडिएशन होती हैं उनको ये फिल्टर रिफ्लेक्ट कर देता है और जो वांटेड रेडिएशन होती है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्प्शन फिल्टर में क्या था, इसका जस्ट अपोजिट था। अनवांटेड को एब्जॉर्ब कर रहा था और जो वांटेड थी उसको रिफ्लेक्ट कर रहा था। नेक्स्ट है हमारे पास, अब जो एब्जॉर्प्शन और इंटरफेरेंस फिल्टर होते हैं इनको
कलेक्टिवली दोनों को क्या कहा जाता है? बैंड पास फिल्टर कहा जाता है। नेक्स्ट इज एंटी विग्नेटिक फिल्टर। विग्नेटिंग इज द डिक्रीज इन ब्राइटनेस ऑफ अ फोटोग्राफ अराउंड इट्स एजेस और इट इज़ यूज टू इम्प्रूव द यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सपोजर थ्रू आउट द इमेज। यानी कि इमेज के जो एक्सपोजर है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम एंटी विग्नेटिक फिल्टर यूज़ करते हैं। यूवी फिल्टर एंड स्काईलाइट फिल्टर। आपको पता होगा कि जो कैमरा होता है वो जो यूवी लाइट होती है, यूवी रेज होती हैं, उनके लिए सेंसिटिव होता है। तो अगर जो कैमरा में यूवी रेज होती हैं वो कैप्चर हो जाती हैं तो हमारी फोटो कैसी आएगी? ब्लूइश कलर की हमें वो फोटो दिखेगी। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं यूवी फिल्टर। और स्काईलाइट फिल्टर होते हैं, इट इज़ अ बेसिक कलर करेक्शन फिल्टर विद अ स्लाइट पिंकिश कलर। फोटोग्राफ में कलर करेक्शन के लिए हम स्काई लाइट फिल्टर का यूज़ करते हैं और इनका जो कलर होता है या फिर जो इनका रिजल्ट आता है वो स्लाइटली पिंकिश आता है, जिसकी वजह से फोटो में इनका जो वार्म इफेक्ट है वो दिखता है। वार्म इफेक्ट क्या होता है? मान लीजिए कि वार्म और कूल कलर, दो टाइप के कलर्स होते हैं, वार्म कलर्स एंड कूल कलर्स। तो वार्म कलर्स होते हैं जो वो डोमिनेंट होते हैं किसी भी फोटोग्राफी में। फॉर एग्जांपल वार्म कलर्स के एग्जांपल हैं रेड, येलो एंड ऑरेंज। दीज आर द डोमिनेंट कलर्स बिकॉज ये हमें बाकी कलर से सबसे पहले दिखते हैं। नेक्स्ट इज हेज फिल्टर। एटमॉस्फेरिक हेज, फॉग, मॉइस्चर एंड डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए हेज फिल्टर्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज पोलराइजिंग फिल्टर। पोलराइज लाइट होती है, लाइट वेव एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है तो उसको हम कहते हैं पोलराइज लाइट। और जो पोलराइज फिल्टर होते हैं पोलराइज लाइट को अलाउ करते हैं in the direction which is perpendicular to the reflected light and other polarized light are absorbed by the filter. Next हम आते हैं स्पेक्ट्रोमीटर एंड स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर। रेडियोमीटर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस मेजरिंग द रेडियंट फ्लक्स और रेडियंट फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। रेडियंट फ्लक्स क्या होता है? हमने फर्स्ट वीडियो में बात की थी इसके बारे में। रेडियंट फ्लक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रिफ्लेक्टेड, एमिटेड और ट्रांसमिटेड एनर्जी, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। इट मेजर्स एनर्जी विद इन अ पर्टिकुलर वेवलेंथ रेंज। जो रेडियोमीटर होता है वो एक पर्टिकुलर जो वेवलेंथ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की उसको ही मेजर करता है। यानी कि जो अल्ट्रावायलेट लाइट और IR होता है इंफ्रारेड, उसको मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रेडियोमीटर। रेडियोमीटर में एक सेंसर लगा होता है किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोमीटर। तो स्पेक्ट्रोमीटर में भी जो स्पेसिफिक वेवलेंथ की जो लाइट होती है उसी को मेजर किया जाता है। बस डिफरेंस इतना है रेडियोमीटर और स्पेक्ट्रोमीटर में, जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है उसमें प्रिज्म और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग लगे होते हैं जो लाइट को डिस्पर्स कर देते हैं। नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर। डिस्पर्स रेडिएशन को मेजर करने के लिए स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर का यूज किया जाता है। अब ये जो ऊपर के दो थे रेडियोमीटर एंड स्पेक्ट्रोमीटर, ये सिंगल लाइट को जो सिंगल रेडिएशन आती है उसको मेजर करते हैं और जो स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर होता है वो डिस्पर्स रेडिएशन को मेजर करता है। रिमोट सेंसिंग में जो सेंसर यूज़ किए जाते हैं वो मोस्टली स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर ही यूज़ होता है उनमें। नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिटेक्टर्स पर। डिटेक्टर्स क्या होते हैं? डिटेक्टर सेंसर में लगे होते हैं। इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ अ सेंसर दैट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इनटू अ इलेक्ट्रिक सिग्नल। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को डिटेक्ट करके इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, वो डिटेक्टर कहलाते हैं। 3 टाइप्स के डिटेक्टर होते हैं, फोटो एमिशन के बेस पे, ऑप्टिकल एक्साइटेशन के बेस पे एंड थर्मल इफेक्ट के बेस पे। फोटो एमिशन के एग्जांपल हैं फोटो ट्यूब एंड फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, एंड दीज टू आर सेंसिटिव इन द रीजन फ्रॉम अल्ट्रावायलेट टू विजिबल लाइट। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल एक्साइटेशन।
photodiode, phototransistor, photoconductive detector and linear array sensor. These are the examples of optical excitation which shows sensitivity in visible and IR region. जो फोटोडायोड और जो फोटोडायोड डिटेक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइटेशन से इलेक्ट्रिक वोल्टेज का यूज़ करते हैं, और जो फोटो ट्रांजिस्टर और फोटो कंडक्टिव डिटेक्टर होते हैं ये यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। तो करंट और वोल्टेज में क्या डिफरेंस है? करंट होता है द रेट एट विच इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज, और वोल्टेज होती है द इलेक्ट्रिकल फोर्स दैट वुड ड्राइव एन इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन टू पॉइंट्स। तो जो फोटोडायोड होते हैं, फोटोडायोड जो ये डिटेक्टर्स होते हैं ये सिलिकॉन के बने होते हैं। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं थर्मल इफेक्ट पर। थर्मल इफेक्ट के एग्जांपल्स हैं थर्मोकपल बैरोमीटर एंड पायरो इलेक्ट्रिक बैरोमीटर विच आर सेंसिटिव इन द रीजन NIR, दैट इज नियर इंफ्रारेड एंड फार इंफ्रारेड। तो अब हम देखते हैं कि एक्टिव एंड पैसिव सेंसर्स क्या होते हैं। ये हमने कल की वीडियो में भी देखा था कि एक्टिव सेंसर होते हैं जो दे क्रिएट ओन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विच इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सेंसर टुवार्ड्स अ सरफेस, interacts with the objects producing a backscatter of energy and is recorded by the sensor। डायग्राम में देखिए ये है एक्टिव सेंसर, इसके पास अपना सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो ये पहले जो अर्थ का सरफेस होता है उस पर रेडिएशन ट्रांसमिट करता है, फिर जो अर्थ के सरफेस पे ऑब्जेक्ट्स होती हैं, बिल्डिंग्स, ट्रीज वगैरह होते हैं, यानी कि टेरेन है जो, उसके द्वारा जो रिफ्लेक्टेड या फिर एमिटेड एनर्जी होती है उसके बेस पे जो सेंसर हैं वो एनर्जी को रिकॉर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट इज पैसिव सेंसर्स विच डिटेक्ट्स द नेचुरली एमिटेड एनर्जी विद इन इट्स फील्ड ऑफ व्यू। नेचुरल एनर्जी यानी कि एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम सन, सन से जो एनर्जी अवेलेबल होती है उसका यूज़ करते हैं, वो कहलाते हैं पैसिव सेंसर्स। यानी कि देखिए ये सन से एनर्जी आई है टेरेन पर, तो रिफ्लेक्टेड या फिर एमिटेड एनर्जी को सेंसर के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है, उसको कहते हैं हम पैसिव सेंसर। हियर आर द डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव सेंसर एंड पैसिव सेंसर। एक्टिव सेंसर जो होते हैं दे डू नॉट मेजर रिफ्लेक्टेड सनलाइट, ठीक है ये भी। और जो पैसिव सेंसर होता है सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। इन एक्टिव सेंसर they have their own source of light which is generated from illumination. Active sensor flash their light over the earth surface and measure the reflected light. एक्टिव सेंसर होते हैं कि उनके पास अपना लाइट का सोर्स होता है, वो एमिट करते हैं, वो ट्रांसमिट करते हैं अर्थ के सरफेस पे लाइट को, फिर जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है उसको डिटेक्ट किया जाता है। एक्टिव सेंसर एंड माइक्रोवेव एनर्जी हैव अलाउड सैटेलाइट इंडस्ट्री टू कैप्चर इमेज इन डे एंड नाइट। तो ये एक्टिव सेंसर है यानी कि इनके पास खुद का सोर्स ऑफ लाइट है, तो ये कभी भी उसको यूज कर सकते हैं डे एंड नाइट। एक्टिव सेंसर फंक्शन रिगार्डलेस टू वेदर और क्लाउड कंडीशन। इनका एक जो पॉजिटिव पॉइंट है एक्टिव सेंसर्स का वो है कि ये किसी भी वेदर में काम कर सकते हैं, या फिर क्लाउड कंडीशन होती है, रेनफॉल होती है, जैसे कि माइक्रोवेव जो रिमोट सेंसिंग होती है वो भी किसी भी वेदर में काम कर सकती है। क्लाउड की कंडीशन होती है, रेनफॉल कंडीशन होती है, उसमें भी जो माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग है उसका यूज़ हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल है एक्टिव सेंसर्स के रडार सेट, दैट इज रडार, सैटेलाइट एंड लिस-1। लिस की फुल फॉर्म है लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग सिस्टम। नेक्स्ट है पैसिव सेंसर्स। यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? सन। जो नेचुरली अवेलेबल लाइट होती है उसका यूज़ करते हैं, वो कहलाते हैं पैसिव सेंसर्स। इनके पास खुद का सोर्स ऑफ लाइट नहीं होता। अर्थ रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट कमिंग फ्रॉम सन। दीज सेंसर्स आर कैपेबल टू मेजर द रिफ्लेक्टेड एनर्जी फ्रॉम अर्थ। सैटेलाइट डिपेंडेंट ऑन पैसिव सेंसर्स वुड बिकम टोटली यूजलेस विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ सन। जब सन अवेलेबल नहीं होगा यानी कि ड्यूरिंग नाइट जो पैसिव सेंसर्स हैं वो काम नहीं करते। इनके एग्जांपल्स हैं स्पॉट एंड सेकंड इज लैंडसेट। लैंडसेट की फुल फॉर्म है लैंड यूज सैटेलाइट। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एक्टिव एंड पैसिव सेंसर्स। जो एग्जांपल हमने डिस्कस किए थे रडार सेट, उनको हम किस एप्लीकेशन के थ्रू यूज कर सकते हैं? रडार सेट की एप्लीकेशन होती है इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेजिटेशन मैपिंग।
लिस का यूज़ हम करते हैं लैंड यूज लैंड कवर मैपिंग में, और जो जियोलॉजिकल इमेजिंग है उसके लिए हम लिस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज स्पोर्ट। अर्थ रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम स्पोर्ट के द्वारा सोल्व करते हैं। नेक्स्ट इज लैंडसेट विच आर यूज्ड इन वेदर, एटमॉस्फेयर एंड रेनफॉल कंडीशंस। तो आज हमने जो रिमोट सेंसिंग में सेंसर यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्कैनिंग को डिस्कस करेंगे, स्कैनिंग की कुछ टेक्निक्स होती हैं वो डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा टॉपिक। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।